सो हेलो एंड वेलकम टू द मिस्टेक पाथ। तो बेसिकली आज मैं अपना एक डाउनलोड जो मुझे रिसीव हुआ है तो मैं उसको शेयर करना चाहूँगी बिकॉज़ आई थिंक इट्स टू इम्पॉर्टेंट। और जो चीज़ मुझे रिसीव हुई है मैं उसको आप सबसे शेयर करूँ। तो इट माइट बी ट्विन फ्लेम मैसेज और इसमें बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व है। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैं आपको उस चीज़ को समझाने की थोड़ी कोशिश करती हूँ। तो बात ये है कि ये है डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। ये है डीएम और ये है डीएफ, डिवाइन फेमिनिन, ओके। तो ये जो दोनों लोग हैं, ओके, हम एक इमेज ही बना लेते हैं। ये दोनों लोग हैं जो कि डोंट नो अभी उन्होंने बर्थ लिया है, पर वो बचपन से दोनों ही ऐसे है कि उन्हें समथिंग मिसिंग वाली फीलिंग आती है। ठीक है कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। एक मिनट, दिख रहा है क्लियर कि नहीं मुझे पता नहीं। हाँ, आई थिंक अब दिख रहा है। एक मिनट। तो ये जो दो पर्सन है उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो रह गया है। तो उनको एक लोनलीनेस फील होती है हमेशा इन दोनों को। और एक ऐसा कि वो कुछ तो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ तो ढूंढ रही है, ये कुछ तो ढूंढ रहा है हर जगह। पर एक दिन क्या होता है कि इन दोनों का एक दूसरे से टकराव होता है और ये दोनों ऐसा कुछ फील करते हैं कि उनको एक दूसरे के टुवर्ड्स इतना अट्रैक्शन, ऐसा पुल फील होता है कि पता नहीं, उनको कुछ ऐसा समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। एक नशा उस कनेक्शन में उनको फील होता है। तो जब उन दोनों में से कोई एक उस इंसान की तरफ ज़्यादा भागने लगता है, ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं और ये दोनों राह ढूंढ रहे हैं, मंजिल ढूंढ रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के पास कैसे आए। तो ये जैसे एक पहेली में है और जिसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जैसे कि ये इंसान यहाँ है, ये यहाँ घूम रहा है, ये इंसान यहाँ है, पर ये दोनों एक यहाँ जा रहा है तो एक यहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर जब ये जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी नज़र उसके डिवाइन मैस्कुलिन पे जाती है या कोई भी इंसान पे जाती है जिससे उसे पुल फील होता है, तो वो सीधा उसकी तरफ भागने लगती है। ठीक है, उस पहेली में जो चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, उसे पार करके वो बहुत ही डेस्परेटली, बहुत इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनली लव के साथ इस इंसान के पीछे लग जाती है, डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे लग जाती है। पर ये इंसान भी इस इंसान से प्यार करता है, ये इंसान भी इस इंसान को ही ढूंढ रहा था, ये इंसान इसी इंसान की खोज में था। पर जब ये इंसान इसके पास आने लगा तो ये भागने लगा। उसे पता नहीं वो क्यों भाग रहा है। जो ये मिड फीलिंग थी ना कि वो कुछ तो ढूंढ रहे हैं और कुछ फील कर रहे हैं, उस फीलिंग में ये दोनों फंस गए। और अब ये इंसान उस इंसान से भाग रहा है और उसे भी पता नहीं कि वो क्यों भाग रहा है। और जब ये इंसान ये भाग रहा है, ये देख रहा है, तो ये उसके पीछे और भागने लगता है और उसे चेज करने लगता है और उसके लिए फीलिंग, उसके टुवर्ड्स प्यार फेंकता है। पर ये उस चीज़ से डर जाता है तो ये भागने लगता है। ठीक है। तो जब ये इंसान जो डिवाइन फेमिनाइन है वो भागना बंद कर देती है, जब वो भागना बंद कर देती है और अपना स्पिरिचुअल वर्क, इनर वर्क करने लगती है, तो
ऐसा होता है कि इस इंसान को रियलाइजेशन होने लगती है। और इम्पैक्ट यहाँ पड़ने लगते हैं और इनको उसके बदले क्या मिलता है, उनको मिलने लगती है शांति। इनको अपने अंदर बैलेंस फील होता है, ये खुद में कंप्लीट होने लगती है। उन्हें जो ऑथर है, जो मेन ऑथर है, उसकी फीलिंग, उसके साथ वो कनेक्शन हो जाता है कि इसे कुछ तो मिरर दिखने लगता है अपना खुद का, कि मैं खुद कैसी हूँ। यहाँ पे होने लगती है मिररिंग। ओके। और ये उस चीज़ को देख के खुद में बदलाव करती है, तो उस बदलाव का फ़ायदा इसे भी होता है और उस बदलाव का फ़ायदा इसे भी होता है। और जब ये सब उस चीज़ से गुज़रती है, उस पेन से गुज़रती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रती है, ये सब चीज़ को फेस करके उस ऑथर, जो हम उसे डिवाइन परमात्मा कहते हैं, द हायर सेल्फ कहते हैं, ये उससे जुड़ जाती है। ठीक है, ये जो है वो हायर सेल्फ से जुड़ जाती है और उसके ही अकॉर्डिंग चलने लगती है। ठीक है, पर इसे अभी भी बिगर पिक्चर पूरी पता नहीं है। बस ये वहाँ से क्या रिसीव करती है, गाइडेंस रिसीव करती है, मैसेजेस रिसीव करती है, जो कि जब भी ये डेस्परेट होती है, जब भी ये ट्रैक से बिगड़ने लगती है, तो वो उसे मदद करते हैं बैलेंस रहने में। ठीक है, और इसमें ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, पर ये अंडर आ जाती है डिवाइन के। ओके, तो अब ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो अब तक भाग रहा था, उसे लव शावरिंग होना बंद हो चुका है। ठीक है, उसे ये लव शावरिंग होना बंद हो चुका है, उसे डेस्पिरेशन वाली एनर्जी नहीं आ रही और उसे कोई भी ऐसा पुल फील नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इसने पूरा फोकस लगा दिया है डिवाइन पे। पर बैक ऑफ द माइंड इसके मन में ये भी थोड़ा है, पर अब ये इसके पीछे भागेगी नहीं, कितना भी कुछ है इस पे मैनिफेस्ट करके, सोच के, क्योंकि ये दोनों टेलीपैथिकली कनेक्ट है, टेलीपैथिकली कनेक्ट है। तो एक दूसरे के थॉट्स इन दोनों को समझते हैं। पुल उनको फील होता है, जब ये याद करता है तो इसे भी आती है, जब ये रोती है तो इसे फील होता है कि हाँ, तो ये फील कर पाते हैं। और ये बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये द रनर होते हैं और ये द चेजर होते हैं। तो इनको तो रियलिटी पता चल गई कि ये मेरे लिए ही है, क्योंकि कुछ तो है जो इन दोनों को जोड़े हुए हैं। तो जब बहुत टाइम ये इंसान स्थिर हो जाता है, ये इंसान बैलेंस हो जाता है और ये मुक्ति के द्वार के जस्ट कुछ 2 सीढ़ियाँ कम होता है। तो अभी बात करते हैं उसकी। ये इंसान इस इंसान के पीछे अब आने लगता है, डिवाइन फेमिनिन के तरफ ये इंसान अब आने लगता है। उसे पता नहीं, जो सब कुछ, जिस एनर्जी से ये डिवाइन मैस्कुलिन जो उसके पीछे भाग रही थी, अब वो सेम ही फोर्स से उसकी तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसने जो चीज़ें इसे देखनी थी, जो चीज़ें उसने सब करके देख लिया। उसने दूसरे कार्मिक रिलेशनशिप्स में जाके देख लिया, कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक अकाउंट्स, ये सब कुछ उसने हैंडल करा, ये सब कुछ उसने देख लिया। पर उसे अब उससे एनर्जीज नहीं मिल रही, अब उसे उस चीज़ से कोई भी लगाव नहीं रहा है। जैसे कि इसने सब कुछ डिटैच कर दिया, तो ऐसे ही इसकी लाइफ में ही सब कुछ डिटैच होने लगा। ठीक है, तो अब इसमें आ गई एम्प्टीनेस, इसमें आ गया शून्य का भाव, और उस शून्य के भाव में ये इंसान अब
अपनी डिवाइन फेमिनिन को देख रहा है, जो उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, जो उसे इमोशनल फीलिंग्स कहो, कुछ भी कहो, स्पिरिचुअली कहो, जो एनर्जी इनको मिलती थी जिससे ये अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाते थे या खुश रह पाते थे या जो भी हो। तो अब डिवाइन फेमिनिन कोई भी एक्शन नहीं लेती, डिवाइन फेमिनिन कोई भी कोई भी चेजिंग नहीं करती उनको। और तब ये इंसान उस इंसान की तरफ, अब ये कब आएंगे कभी भी पता नहीं, जो डिवाइन ऑर्डर होता है, डिवाइन ऑर्डर के अनुसार ये प्रोसेस चलती है। जब वो इतने लायक डिवाइन फेमिनिन को बना देते हैं और डिवाइन फेमिनिन की हर टेस्ट में वो पास हो जाती है, तब उस चीज़ को डिवाइन समझते हैं कि अब ये स्थिर हो चुकी है, तो ये इंसान को वो भेजते हैं। तो इंसान बहुत ही ज़्यादा डेप्थ फीलिंग्स के साथ आते हैं। तो वो डायरेक्टली अब ये देख रहे कि हाँ, ये मेरी डिवाइन फेमिनिन यहाँ खड़ी है, डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं और सीधा यहाँ पे सागर, ये समझ लो आप एक समुद्र है, उसमें वो गिर जाते हैं। कौन? डिवाइन मैस्कुलिन, डीएम, जो कि असंख्य अनकंडीशनल प्रेम में अपनी डिवाइन फेमिनिन के गिर जाते हैं, वो फीलिंग्स में गिर जाते हैं। अब वो डिवाइन फेमिनिन जो है वो इनको हाथ दे के ऊपर भी ला सकती है, ठीक है, पर अब वो चाहती है या अब उसे डिवाइन का ऑर्डर है कि नहीं, तुम अगर ये सब कुछ अपने आप गो थ्रू करी हो, तुमने इनर वर्क किया है, तुमने मोह, माया, चेजिंग, डेस्पिरेशन, इस सब को हटा के बस अनकंडीशनल लव में आके मुझ तक, इस दरवाजे तक आई हो, या हायर सेल्फ आई हो, और तुम बस 2 कदम पीछे हो। तुम अगर चाहो तो तुम अभी आ सकती हो, पर अब ऐसी कंडीशन में ये आ चुकी है डिवाइन फेमिनिन कि अब वो पूरी तरह से इनसे कनेक्टेड भी नहीं है और पूरी तरह से डिटैच भी नहीं है, वो किसी बीच की स्थिति में है। तो अब जो डीएम है उनको खुद को उनकी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और फिर क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने आधे से ज़्यादा सारा काम कर लिया है, तो जो कुछ बचा कुचा काम जो डिवाइन मैस्कुलिन पे करना था वो शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक है। वो बस 1 2 3 4 5 कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, तो डिवाइन फेमिनिन और वो दोनों मुक्ति के मार्ग या मुक्ति के दरवाजे के बाहर हो जाएंगे और परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को ये रियलाइजेशन हुई कि ये सारा नशा चढ़ कहाँ से रहा है, ये नशा किसे हो रहा है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक इंसान है जिसके जैसे कि एक इंसान है, आप सोचिए कि कोई इंसान है, उसका आप थॉट हो और आप उसके अंदर रहते हो, ठीक है, ये उसके थॉट्स है, आप उसके अंदर रहते हो। तो जब ये कुछ ऐसा करता है, जैसे इसने कुछ पी लिया, इसने कुछ ऐसा बोल लिया या सुन लिया जिससे इसे नशा चढ़ गया, तो इससे क्रिएट हो गया एक थॉट, और उस थॉट में उसने कुछ कैरेक्टर डेवलप करे या उसने खुद को ऐसे कंडीशन में इमेजिन किया, तो वो उसका एक ड्रीम, एक सपना, एक इमेजिनेशन, एक इल्यूजन बन गया, और जो कि आप हो। और जब आप उस नशे में थे तो आपको पता चल गया कि ये क्यों हो रहा है। जब आपको क्वेश्चन आता है कि ये नशा जो चढ़ा, जब नशा इस इंसान को हुआ तो आपको हुआ, और जब आपको पता चला कि ये नशा क्यों हुआ, आप सोचते हो, गहराई से सोचते हो, आप उस चीज़ में स्थिर हो जाते हो,
कंट्रोल में आ जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तब आप शांत हो जाते हो। और एग्जैक्टली जब ये इंसान जागता है तो ये इल्यूजन भी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने ट्राई करा कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये सपने में सपना, हम किसी के सपने में हैं, किसी का थॉट है, उसमें हम भी कुछ सपना देख रहे हैं, फिर हमसे एक कोई थॉट, ये एक सर्कल है, एक लाइन है जो जुड़ती जा रही है, और उसको ख़त्म करना बस यही तरीका है कि हम अपने सपने में जाग जाए और फिर रिवर्स बैक में ये रोल चला जाए, और जो इल्यूजन्स, ये सब इल्यूजन इमेजिनेशन से बाहर निकलकर जो एक्चुअल ऑथर है उसके अंदर विलीन हो जाए। यही कोई ऐसी प्रोसेस और ऐसा ही कुछ डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ। तो ये एक प्रोसेस को दिखाता है, एक चीज़ को दिखाता है कि यूनियन को कैसे पाना है, या ये प्रोसेस क्यों हो रही है, चेजिंग क्यों फील हो रही है। तो आई होप आपको इससे कुछ समझ आया होगा, कुछ क्लू मिले होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।